गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीटेट सीरीज की यह वीडियो 21 है। इसमें हम साधारण ब्याज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों सवाल है 1600 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 1600 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एसआई क्या होता है। एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। जहां एसआई है साधारण ब्याज या सिर्फ ब्याज भी कह सकते हैं। जहां पी है मूलधन, जहां आर है दर, जहां टी है समय, कितने समय के लिए दिया गया। तो फार्मूला समझ में आ गया आपके। एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। 1600 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। 1600 रुपए का मूलधन जो दिया है पी बराबर 1600, आर दर बराबर दी है आर बराबर 6%, और समय दिया है टी बराबर 4 वर्ष। हमें निकालना है ब्याज, ये साधारण ब्याज। तो एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। पी है 1600, आर है 6, टी है 4 बटे 100। जीरो से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। 16 छक 96, 96 चौक 384 रुपए। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 384। अगला सवाल है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का साधारण ब्याज ₹1080 हो जाएगा। इस बार हमसे समय पूछा है। मूलधन पी बराबर दिया है 3000, ब्याज ऐसा ही बराबर दिया है 1080, दर आर बराबर दी है 12, और हमसे टी पूछा है, हमें टी ज्ञात करना है। तो ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100। ऐसा ही कितना है 1080, पी कितना है 3000, आर कितना है 12, टी हमें निकालना है बटे 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब इस टी को इधर रोक लेंगे 1080। अब ये सब बटे में आ जाएंगे, बटे 30 गुणा 12। 1080 को 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 ने 108 और जीरो 90। जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9/3। अब 3 × 3 = 9 बराबर 3 वर्ष। समय कितना आ जाएगा 3 वर्ष। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 3000 का ब्याज 1080 3 वर्षों में हो जाएगा। अगला सवाल है 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। तो पी बराबर मूलधन दिया है 500, आर दर दी है 8% छमाही, और टी दिया है 1 छमाही। टी का मान हो जाएगा 1, क्योंकि 8% की छमाही दर से दिया गया है। तो एस बराबर ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100। पी है 500, आर है 8 और टी है 1/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5×8 = 40। तो ब्याज कितना हो जाएगा 40। यही हमारे सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 40। अगला सवाल है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो हमसे इसमें सवाल में दर पूछी है। तो साधारण ब्याज पी बराबर मान लेते हैं मूलधन एक्स है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 2/5 एक्स। समय दिया है टी बराबर 10 वर्ष। आर हमसे पूछा है, तो फार्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ऐसा ही है 2/5 एक्स, पी है एक्स, आर हमसे पूछा है, गुणा टी 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। अब ये 2/5 बराबर r/10। 5 × 1 = 5, 5×2 = 10। तो r बराबर आ जाएगा 2×2 = 4।
4% की दर, तो 4% ऑप्शन नंबर ए, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। सवाल है 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। पी मूलधन बराबर दिया है 4,000, आर दर दी है 10 और समय टी बराबर दिया है 2। तो ऐसा ही बराबर पूछा है हमसे, तो ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100। पी दिया है 4,000, आर है 10, टी है 2 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 40 गुणा 10 गुणा 2, 40 की 10 से गुणा करेंगे तो 400 गुणा 2 800, तो 800 रुपए, यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1,500 रुपए 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है, तो 4 वर्ष पश्चात उससे कितने प्रतिशत लाभ होगा। पहले हम इस सवाल में ब्याज निकालेंगे, उसके बाद हम उसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो पी बराबर मूलधन दिया है 1,500, पी बराबर दिया है 4, आर दिया है 5, तो ऐसा ही बराबर साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बटे 100। पी है 1,500, आर है 5 गुणा टी है 4 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पंजे 75, 75 चौक 300, ऐसा ही बराबर 300 रुपए। मतलब 1,500 रुपए ब्याज समय 4 साल में 5% की दर से 300 रुपए ब्याज होगा, ऐसा ही बराबर 300 रुपए होगा। अब हमें महाजन का प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ बटे मूलधन गुणा 100। लाभ कितना प्राप्त किया उसने 300, मूलधन कितना है 1,500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और जीरो, तो बराबर 20%, उसे 20% का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी।